बाग के जो कन्वीनियर रह चुके हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में एक लंबे अरसे से काम करते हैं, वो नवजीवन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष भी हैं। संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन के माध्यम से महानगर पालिका के या असंगठित मजदूर हो या औद्योगिक मजदूर हो, उनके मामलों पे हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उसके भी अध्यक्ष है वो संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन के। और महानगर पालिका जो हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में केंद्र सरकार के दबाव में आकर राज्य सरकार ने एक हॉकर्स के लिए फेरी वाला नियंत्रण समिति बनाई है। उस समिति के सदस्य रह चुके आली जनाब जलीस अहमद साहब, जो हमारे बीच में हैं। जलीस भाई खड़े रह के सबको आदाब। तो ये जलीस अहमद साहब है, ये इनका आज वंचित बहुजन आघाड़ी में हम प्रवेश जाहिर करने के लिए आप सब लोगों को बुलाए हैं। आपका एक बड़ा योगदान औरंगाबाद शहर में NRC CA के खिलाफ में एक बुलंद आवाज़ करने के लिए हमारी माँ बहनों को एक मंच देने का काम शाहीन बाग दिल्ली ने किया था। उसके तर्ज पे पूरे देश भर में जो शाहीन बाग सजे थे, उसमें औरंगाबाद के शाहीन बाग में इनिशिएटिव लेने वाली प्रमुख टीम के अंदर जलीस अहमद साहब की गिनती होती है। ये उस शाहीन बाग के कन्वीनर के तौर पे भी औरंगाबाद में जाने जाते हैं। तो आज इनका यहाँ पे जाहिर प्रवेश हो रहा है। खालिद पटेल चलो सर, चलिए वंचित बहुजन आघाडीचा ओके, थैंक यू। संदीप बिगर चाकरी तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह शमूलियतें बढ़ी हुई है, लोग सहभागी हो रहे हैं। शाहीन बाग के औरंगाबाद शाहीन बाग के संयोजक के तौर पे कार्यरत कामगार संगठन में काम करने वाले समाजी कारकुन अली जनाब जलीस अहमद साहब ने आज वंचित बहुजन आघाड़ी में सहभागिता ली है, शामिल हुए हैं। और आज इनके प्रवेश के औचित्य पे उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित की क्या नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, इस मौजू के ऊपर आने वाली 26 दिसंबर को औरंगाबाद शहर में मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर एक बहुत अच्छा जलसा रखा गया है, जिसमें दो तरफा सवालात और जवाबात के तौर पे मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, मुसलमानों का राजनीतिक एजेंडा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक गुफ्तगू रखी गई है। मैं आपके ज़रिए औरंगाबाद शहर के सभी तालीम याफ्ता, सभी इंटेलेक्चुअल लोगों से अपील करता हूँ कि आप 26 दिसंबर को मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के उस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। कौम की फिक्र और जिक्र करने वाले तमाम लोगों से मेरी अदबाना अपील है कि आइए अपने सियासी मुस्तकबिल के ऊपर आज बेदार होने का वक्त है और जानने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर कौन सी पार्टी क्या पॉलिसी रखती है, उनसे सवालात पूछने का वक्त है। हम आगे आए हैं, हम कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों को लेकर क्या फिक्र रखती है, क्या पॉलिसी रखती है, क्या मुस्लिम एजेंडा हमारे पास है, ये हम बयान करने के लिए तैयार है। कोई पार्टी तैयार है वो भी सामने आए, लेकिन हम तो आज पहल कर रहे हैं और हम कहते हैं नौजवानों से कि आइए, हमसे रुजू हुई, हमसे पूछिए, हमसे रब्त कायम कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए, हमसे सवाल कीजिए। हम आपके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे और आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल संवारने का जो प्रोग्राम, जो ब्लूप्रिंट अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, इंशाल्लाह वो कोई और पार्टी आपको नहीं दे पाएगी। जलील साहब, आपसे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह देखिए, वंचित में जो है, वंचित का जो डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब के, अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के जो अज़ाइम है और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर उनके पास ब्लूप्रिंट है, उनके पास जो विजन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और वो उससे मुतासिर होकर मैंने जो है वंचित ज्वाइन की। और इंशाल्लाह आगे जो है मैं अपने समाज में, मुस्लिम समाज में जो है बताऊँगा कि डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब की क्या विजन है मुसलमानों को लेकर। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उनके पास ब्लूप्रिंट है और प्रैक्टिकल ज़मीन पर जो है काम शुरू हो गया।
अभी तक हमारी सोच में ये है कि आप जब तक आज़ाद थे, किसी बैनर तले नहीं थे, जब तक आपके काम, आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। अब बैनर का दबाव आ जाने के बाद में एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएंगी? अब आप जो है इससे डबल रफ्तार में मेरी एक्टिविटी हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब की सूरत ने मुझे जो ताकत मिली है उसमें मेरा और हिम्मत हौसला और बड़ा है कुछ। तो मेरी जो पहले एक्टिविटी थी, अब आप खुद आगे देख लीजिए कि एक्टिविटी में कितना इजाफा होगा।